अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर पर। हम में से बहुत से लोग कभी खुश कभी उदास इस जैसी कंडीशन में मुब्तला होते हैं जिसका अंदाज़ा हमें होता है कि हम किसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। पहले इंसान को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये कौन से मूड्स हैं या ये कौन सा बिहेवियर है जो हमारे साथ हो रहा है, या कौन सी हमारी थिंकिंग है। लेकिन वक्त गुजरने के बाद जब ये चीज़ें पुख्ता होने लगती हैं या हद से तजावुज़ कर जाती तो हमें समझ जाती है ये कि मेंटल इलनेस है जिसे इलाज की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं किसको। बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले मैनिक डिप्रेशन कहा जाता था, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था या बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता था या बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। और इस बीमारी में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कैफियत होती थी। इसमें इंसान को समझ नहीं आता था कि कब वो खुश होता है, कब वो उदास होता है, कब उसमें तेज़ी आ जाती है, कभी उसमें मूड स्विंग्स आ जाते हैं और कभी मूड स्विंग्स इतने हाई हो जाना कि मूड उदास होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा काम करने लगना, कि उस इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या इस वक्त फील हो रहा है। उसके इमोशंस इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने मूड डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो उसके काम में तेज़ी आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर कितना आम है। बाइपोलर डिसऑर्डर 1% लोगों को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये बीमारी अडल्टहुड में शुरू हो सकती है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद ये बीमारी शाज़ो नादर ही शुरू होती है। फीमेल और मेल में दोनों में बराबर पाई जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर की मुख्तलिफ रीजंस हैं, लेकिन एक तहकीक के मुताबिक ये साबित हुआ है कि ये डिसऑर्डर हमारे अंदर हमारे जीन्स से आता है, यानी कि हमारे खानदान से ये ट्रांसफ़र होता है। इसका इन्वायरमेंट से ताल्लुक बहुत कम है, यानी कि इस पर माहौल का असर बहुत कम है। हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिनके डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा मूड भी डिस्टर्ब हो जाता है और हमें बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए इस बीमारी की अलामात दवाओं से सही हो जाती है, यानी मेडिसिन यूज करके इसे बेहतर बनाया जा सकता है। बीमारी कभी भी मुश्किल हालात, जहनी दबाव या जिस्मानी बीमारी के बाद शुरू हो सकती है, यानी कि मेडिसिन के जरिए इसको बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मेंटल इलनेस दोबारा कोई भी किसी भी किस्म की हो, कोई स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो ये कंडीशन दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। अब देखना यह है कि इस बीमारी में कैसा महसूस होता है। सबसे पहले इसमें डिप्रेशन की सिम्टम्स होती हैं और फिर मैनिया की। डिप्रेशन में हर वक्त उदास रहना, जो काम करने में पहले इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, हर वक्त थकावट महसूस करना, चीज़ों और बातों पर तवज्जो ना देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ख़त्म हो जाना, अपने आप को कोई एक्स्ट्रा और यूजलेस पर्सन समझना जिसकी कोई इम्पोर्टेंस, हर बुरी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना, खुद को ब्लेम करना, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करना या खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं, नींद आने में मुश्किल आना या बहुत जल्दी आंख का खुल जाना, भूख और वजन कम हो जाना। लेकिन मोस्टली लोगों में वजन बढ़ता भी है और किसी में नींद की बहुत ज़्यादा शिद्दत भी पाई जाती है। इसलिए मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। इस बीमारी में मैनिया में जो सिम्टम्स होती हैं उसमें इंसान बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, ज़िद्दीपन आ जाता है, अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती या शख्सियत समझने लगना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर और तवन्नाई से भरा हुआ महसूस करना, बहुत तेज़ी आ जाना, बहुत तेज़ मूवमेंट करना, आवाज़ इतनी तेज़ होना या बुलंद होना या इतना तेज़ बोलना कि किसी को समझ ना, नींद का कम हो जाना और ना सोने या बहुत कम सोने के बावजूद नींद की ज़रूरत महसूस होना, बहुत सारे काम इकट्ठे शुरू कर, बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाना जिनके पूरा होने का कोई इम्कान नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा फजूल खर्ची करना, इन सारे सिम्टम्स का मौजूद होना बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामत होती है। जब ये सिम्टम्स आपके अंदर 2 वीक से ज़्यादा हो जाएं तो आप समझ जाएं कि आप इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। बात आती है साइकोटिक सिम्टम्स की, यानी कि ऐसी जिसके अंदर इंसान एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। बाइपोलर डिसऑर्डर का दौरा इतना शदीद होता है कि मरीज़ को ऐसे चीज़ें सामने आने लगती हैं या ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता।
बाज़ औक़ात ऐसा इंसान खुद को बहुत बड़ी हस्ती समझता है या उसको लगता है कि वो किसी अजीम मकसद के लिए इस दुनिया में आया है। इसके अंदर ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जो किसी दूसरे इंसान के अंदर नहीं होती। इस दफ़ा इंसान को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि इस हकीकत में उसका कोई लेना देना नहीं होता। साइकोटिक सिम्टम्स में इंसान के डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस का सामना होता है, जिसमें इंसान के फॉल्स एंड फिक्स बिलीव्स बन जाते हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, और हेलुसिनेशंस में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं या ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं हो। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट करें, तब उसमें बताऊंगी बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।